हेलो डियर, आज की क्लास में भी आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं कुमार आनंद और हमारी प्यारी सी क्लास जो सिंटैक्स की चल रही है और हमारी प्यारी सी चैनल कॉन्सेप्ट फॉर इंग्लिश में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने सिंटैक्स में कॉन्सेप्ट एक स्टार्ट किया हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और इस कॉन्सेप्ट पे आप लोगों को विश्वास हो या ना हो, लेकिन मैंने आपको इसी कॉन्सेप्ट पे सिंटैक्स के 7 रूल्स मैंने समाप्त करके रखे हुए हैं कि मैंने आपको इतना बता दिया है कि आपको वो 7 रूल्स याद रखने हैं कि मेरा एक कॉन्सेप्ट की प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग लास्ट प्रीपोजिशन जो मैंने किया था, यानी कि लास्ट एग्जाम्पल, हम लोग उसका थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करके फिर आगे मूव ऑन कर जाते हैं। यानी कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ पॉइंट नंबर 7 का, पॉइंट नंबर 7, और इस पॉइंट 7 में मैंने लिखा था, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाफ ऑफ द बॉयज डैश नॉट अटेंडिंग द पार्टी। हाफ ऑफ द बॉयज नॉट अटेंडिंग द पार्टी, और ऑप्शन में मैं यहाँ लिख देता हूँ वाज और वर। अब इसमें मुझे ये क्लिक करना है कि आंसर क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन है और हमें इतना अच्छे तरीके से पता है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो यह जो हमारा द बॉयज है यह क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाते नहीं हैं, इसलिए बॉयज़ के अनुसार हम यदि चाहें यहाँ वर्ब लिख दें, वो हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो बच्चा आपका क्या, यही हाफ न है, तो यही हाफ हमारा क्या बन रहा है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की यदि बात करेंगे तो जैसा कि हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन। तो हाफ क्या है, तो कहिएगा सर हाफ प्रोनाउन है। हम पिछले क्लास में देख के आ चुके हैं कि हाफ क्या है, प्रोनाउन है। और ये प्रोनाउन कैसे है, क्योंकि यहाँ जो हाफ बात किसकी कर रहा है, हाफ ऑफ द बॉयज़। तो यहाँ हाफ बात कर रहा है बॉयज़ की, यानी कि यहाँ जो हाफ है यह इस बॉयज़ के लिए आया है। तो बॉयज़ प्लूरल है तो हाफ भी क्या होगा, प्लूरल, यानी कि यह प्लूरल और सिंगुलर में से सिंगुलर नहीं है, क्या होगा, प्लूरल होगा। तो हमारा हाफ सब्जेक्ट बनता है जो कि क्या हो चुका है, प्लूरल। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो चुका है तो हमारा आने वाला वर्ब भी क्या होगा, हमारा आने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होगा, यानी कि अब यहाँ क्या लगाएंगे, वर्ब। तो यह जो एक रूल लिखा जाता है कि हाफ ऑफ के बाद यदि आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल लगाएं, वो सरासर गलत है। उससे कन्फ्यूजन बच्चों को यह रहता है कि वो सोचते हैं कि इस बॉयज़ के अनुसार हमने वर्ब लगाया है, जबकि सच्चाई यह है कि इस हाफ जो प्रोनाउन है इसके अनुसार हमारा वर्ब आया हुआ है, क्योंकि ये बॉयज़ तो वास्तव में क्या हो चुका है, ऑब्जेक्ट आ चुका है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि हाफ ऑफ के बाद यदि आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है तो वह नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है, ना कि सब्जेक्ट होता है। अब इसी में एक और एग्जांपल देख लें, और वह मैं रिलेट कर देता हूँ प्रोनाउन से। यदि मैं यहाँ लिख दूँ बॉयज़ की जगह, यदि इसे रिप्लेस करना चाहें तो हाफ ऑफ दे और देम, हाफ ऑफ दे और देम, वाज और वर, वाज और वर, हाफ ऑफ दे और देम, वाज और वर अटेंडिंग द पार्टी। मुझे बताइए यहाँ दे होगा, देम होगा, यहाँ वाज होगा या वर होगा, इसको डील कीजिए तेजी से। चलिए अब इसको डील करने का तरीका क्या है कि हमें इतना पता है कि यह ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब हमें पता यह करना है कि दे और देम में से ऑब्जेक्ट क्या है। तो आपको इतना पता है कि दे सब्जेक्ट होता है, दे क्या होता है, सब्जेक्ट, और उसका ऑब्जेक्ट बनता है देम। दे सब्जेक्ट है और देम ऑब्जेक्ट है, तो यानी यहाँ जो दे है यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यहाँ सही कौन होगा, देम। तो हाफ ऑफ देम। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ जो देम है यह प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो ये हाफ है यह क्या बनेगा, सब्जेक्ट, क्योंकि देम बन चुका है ऑब्जेक्ट। लेकिन देम
बात किसकी कर रहा है कि हाफ ऑफ देम, हाफ ऑफ देम, तो हाफ ऑफ देम, तो इसी देम के लिए आया हुआ है, हाफ आया हुआ है। और यदि देम प्लूरल है तो हाफ भी क्या होगा, प्लूरल, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या हो चुका है, प्लूरल। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो चुका है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, बिल्कुल सही प्लूरल होगा, यानी यहाँ वर्ब होगा, वाज नहीं होगा। तो ये भी हो गया। एक मैंने आपको हाफ ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का एग्जाम्पल दिया है, और एक मैंने हाफ ऑफ के बाद आपको प्लूरल प्रोनाउन का एग्जाम्पल दिया। और दोनों केस में इतना ध्यान रखिएगा कि ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, चाहे नाउन या प्रोनाउन भले वो प्लूरल रहता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आ सकता है, क्योंकि वास्तव में वह हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो आता किसके अनुसार है, हाफ के अनुसार। अब हाफ किस पे डिपेंड करता है, उसी आने वाले नाउन पे। ये चूंकि प्लूरल था तो इसलिए हाफ यहाँ क्या बना, प्लूरल। यहाँ देम हमारा प्रोनाउन प्लूरल है, तो आने वाला हमारा सब्जेक्ट भी क्या बना, प्लूरल बना, जिस वजह से हमने वर्ब क्या लगाया, प्लूरल बनाया। तो ये हमने पिछली क्लास में डील कर लिया था, पॉइंट 7 मैं थोड़ा सा डिराइव कर दिया फिर से। हम लोग अगले पॉइंट अपने पॉइंट नंबर 8 की ओर मूव कर जाते हैं तेजी से, क्योंकि ये तो क्लास पहले ही करवाया जा चुका है, तो इसलिए ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं समझने में। चलिए तेजी से चलते हैं और अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर रूल को एक एक करके समाप्त करते जाते हैं। चलिए तो हमारा हो जाएगा पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 का यदि देख लें तो इसी हाफ ऑफ से यह भी रिलेट करता है। हाफ ऑफ द लैंड डैश कल्टिवेटेड, हाफ ऑफ द लैंड डैश कल्टिवेटेड वाज और वर। क्लिक कीजिए तो इसका आंसर हाफ ऑफ द लैंड डैश कल्टिवेटेड वाज और वर इसके ऑप्शन है। एक और दे देता हूं इसी से, हाफ ऑफ द मैंगो डैश रॉटन इज और आर। पहला है आपका हाफ ऑफ द लैंड डैश कल्टिवेटेड वाज और वर, दूसरा आपका हाफ ऑफ द मैंगो डैश रोटेन, और इसका भी है, इसका ऑप्शन है इज आर। इसको क्लिक करने की कोशिश करें। चलिए तो इसमें भी पहले की तरह आएंगे कि यहाँ जो ऑफ है यह प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमारा लैंड क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाएंगे नहीं, बचा क्या चीज़, हाफ, यानी हाफ हमारा सब्जेक्ट बनेगा। हाफ क्या बनेगा, सब्जेक्ट। अब हमें पता यह करना है कि सब्जेक्ट में यह सिंगुलर बनेगा कि सब्जेक्ट में यह प्लूरल बनेगा। तो यहाँ जो हाफ है ये हम लोग जानते हैं कि यह प्रोनाउन है, और प्रोनाउन किसी न किसी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए आता है। तो मुझे जरा बताएं, जब हम लोग कहते हैं हाफ ऑफ द लैंड, हाफ ऑफ द लैंड, तो यहाँ हाफ बात किसकी कर रहा है, इसी लैंड का, हाफ ऑफ द लैंड, तो इसी लैंड का आधा। तो ध्यान रखिएगा यह जो लैंड है, यहाँ जो लैंड है यह बात करते हैं ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में भी लैंड क्या है, नाउन है। लैंड क्या है, नाउन, और नाउन में भी यह क्या है, सिंगुलर है। तो जब नाउन सिंगुलर है तो उसको रिप्लेस यदि करेगा, यानी उसके रिपीटेशन को यदि रोकेगा, तो आने वाला प्रोनाउन में क्या होगा, सिंगुलर। प्रोनाउन का हम लोग गुण कैसे डिसाइड करते हैं, प्रोनाउन का गुण हम इस बात पर डिसाइड करते हैं कि वो किस नाउन को रिपीटेशन को रोक रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं कि यदि मान लीजिए कि एक लड़का मोहन है, तो हम मोहन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ही। अब मोहन सिंगुलर है तो ही भी क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। अब यदि सपोज कीजिए किसी लड़की का नाम रहे, यदि मान लेते हैं लड़की का नाम अंजलि है, और इसके लिए प्रोनाउन हम लोग क्या रखते हैं, सी। क्यों रखते हैं, क्योंकि अंजलि यदि सिंगुलर है तो इसके लिए सी भी क्या आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है। तो प्रोनाउन का जैसा नेचर होता है सेम टू सेम वो उसके नाउन का भी होता है, तभी तो उस नाउन को हटाकर कौन आता है, प्रोनाउन। तो जैसा नाउन होगा वैसा ही क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर हाफ किसकी बात कर रहा है, इस लैंड की बात कर रहा है, यानी यह जब लैंड नाउन में सिंगुलर है तो यह आपका हाफ जो कि सब्जेक्ट बन रहा है, और हमें पता है हाफ क्या है, प्रोनाउन है। हाफ क्या है, प्रोनाउन है। तो यह प्रोनाउन में भी क्या होगा, सिंगुलर, क्योंकि यह प्रोनाउन किसको रोक रहा है, रिपीटेशन को। तो इसी लैंड सिंगुलर को लो तो आपका प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट भी क्या हुआ, सिंगुलर, यानी कि वर्ब यहाँ क्या लगाइएगा,
सिंगुलर यानी कि लगाएंगे यहाँ पर वाज। अब आगे आ जाते हैं, हाफ ऑफ द मैंगो डैश रोटेन, तो यह ऑफ प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद मैंगो क्या आया, ऑब्जेक्ट हो गया। मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो क्या इस मैंगो के अनुसार लगाएंगे, कहिएगा नहीं सर मैंगो तो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाते नहीं हैं। तो बचा क्या चीज़, यही ना हमारा प्यारा सा शब्द बचा हुआ है हाफ, जिसे क्या बनना है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में इसे देखना है यह सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। तो यहाँ हाफ बात किसकी कर रहा है, हाफ ऑफ द मैंगो, हाफ ऑफ द मैंगो, यानी इसी मैंगो के लिए कौन आया हुआ है, आपका हाफ आया है। और मैंगो जो है यह नाउन में यह सिंगुलर है। तो मैंगो जब सिंगुलर है तो इसके लिए आने वाला प्रोनाउन हाफ भी क्या होगा, सिंगुलर। तो यानी यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट बन रहा है हाफ वह सिंगुलर है ना कि प्लूरल है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया है तो वर्ब भी हम लोग क्या लगाएंगे, सिंगुलर यानी कि इस लगाएंगे। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 8। अब इसके जो रूल रहते हैं उसके रूल यह रहते हैं कि हाफ प्लस ऑफ प्लस यदि नाउन सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। यानी कि यह बच्चों को रूल रखना पड़ता है कि हाफ ऑफ के बाद आने वाला नाउन यदि सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगाएं, सिंगुलर ही लगाएं। इससे पहले का पॉइंट नंबर 7 था कि हाफ ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो तो वर्ब क्या लगाएं, प्लूरल। और इसके बाद का एक दूसरा रूल आ जाता है कि हाफ ऑफ के बाद आने वाला नाउन यदि सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगाएं, सिंगुलर लगाएं। तो ये कोई तुक बैठता नहीं है कि ऐसा कोई रूल होता है। आपको बस इतना याद रखना है कि ऑफ प्रीपोजिशन के बाद यह क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। और यहाँ जो हमारा हाफ बचता है जो कि प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट बनता है, इसका गुण डिसाइड करता है ऑफ के बाद आने वाला नाउन, ऑफ के बाद आने वाला नाउन। यदि यह प्लूरल होता है यहाँ पर नाउन तो ये हाफ भी प्लूरल हो जाता है। और यदि यह नाउन सिंगुलर होता है तो यह हाफ भी क्या हो जाता है, सिंगुलर। और चूंकि हाफ प्रोनाउन है तो उसका अपना कोई गुण होगा नहीं, वह गुण किसका लेता है, रोकने वाले नाउन को लेता है। तो यदि वह प्लूरल नाउन को रोक रहा है तो वह प्लूरल हो जाता है, यदि वह सिंगुलर नाउन को रोक रहा है तो वह भी क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो इसलिए इस रूल से भी आप पार उतर जाएं और कॉन्सेप्ट इतना याद रखें, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इसको कॉपी करें, हम फिर आगे चलते हैं। चलिए इसी तरह से हमारा एक और पॉइंट कवर हो गया। और हमने एक कॉन्सेप्ट पे कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, हमने उस पे 8 लगभग रूल समाप्त कर दिए हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग 8 रूल को याद करने से बच रहे हैं। और आप एक ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। चलिए तो इसको सही से लिख लीजिएगा, हम आगे मूव कर जाते हैं। चलिए 23 से मिटा देते हैं ताकि आगे कवर कर चुके हैं। इसको बस सही से ध्यान में रखिएगा और ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत करना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को याद रखें ना। और इसमें कुछ है ही नहीं, हमें बस सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट करना है। उसके बाद देखिएगा मैं आपको प्रैक्टिस कितना ज़्यादा करवाता हूँ और कितने बेहतरीन तरीके से हम उसे समाप्त कर देंगे। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 9 में। चलिए तो इसको देख लेते हैं, 1 मिनट, मार्कर का इंक लो हो रहा है शायद। चलिए तो इसको देख लेते हैं फिलहाल। चलिए, मैनी ऑफ द गर्ल्स डैश टॉल इज और आर। दूसरा आ जाता है सेवरल ऑफ द बॉयज डैश नॉट प्लेइंग फुटबॉल इज और आर। इसको तेज लिखते जाएं और बनाते जाएं। अ फ्यू ऑफ लीडर्स डैश come here has or have।
few of the doctors dash here is or are। चलिए 4 क्वेश्चंस हैं ओके आपके सामने और पॉइंट नंबर हमारा 9 है, इसको बनाने की कोशिश करें। चलिए तेजी से बनाएं। तब तक मैं मार्कर को ठीक कर लेता हूँ और इसमें इंक डाल देता हूँ। तेजी से बनाने की कोशिश करें क्या हो सकता है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा मैनी ऑफ द गर्ल्स डैश टॉल इज या आर। अब इसमें यदि आप गौर कीजिएगा तो यह जो ऑफ है यह प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, तो यह गर्ल्स बन चुका है ऑब्जेक्ट। तो क्या इस गर्ल्स के अनुसार हम लोग लगाएंगे इज या आर? तो कहिएगा नहीं सर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब आता नहीं है। तो अब बच क्या गया हमारे पास मैनी, यानी कि मैनी हमारा बन रहा है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की बात करेंगे तो मैनी नाउन है कि प्रोनाउन है? मैनी नाउन है कि प्रोनाउन है? तो बिल्कुल सही, जैसा कि आपको पता है कि मैनी क्या है प्रोनाउन है। अब जरा इमेजिन करिए यदि यह प्रोनाउन है तो यह किसी नाउन को रोक रहा होगा, तो यह प्रोनाउन जो है यह उसी नाउन का गुण लेगा। तो यहाँ यह किसके लिए आया हुआ है? मैनी ऑफ द गर्ल्स, मैनी ऑफ द गर्ल्स। तो यहाँ जो मैनी आया हुआ है यह इसी गर्ल्स के लिए आया हुआ है। अब गर्ल्स जो है यह प्लूरल है, गर्ल्स प्लूरल है, तो हमारा जो यह सब्जेक्ट यानी कि मैनी जो प्रोनाउन है, मैनी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन में से कौन सा यह प्रोनाउन है, तो यह सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर या प्लूरल? तो पता चला यह प्लूरल है क्योंकि यह किस नाउन को रोक रहा है? गर्ल्स प्लूरल नाउन को रोक रहा है, तो हमारा प्रोनाउन भी क्या होना चाहिए? प्लूरल ही होना चाहिए। और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो चुका है तो वर्ब भी आप क्या लगाइएगा? प्लूरल लगाएंगे, यानी कि यहाँ हमारा लगेगा आर। तो मैनी ऑफ द गर्ल्स आर टॉल। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ जो आर है यह इस गर्ल्स के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है क्योंकि गर्ल्स ऑब्जेक्ट है। यह आ किसके अकॉर्डिंग रहा है? इस मैनी के अकॉर्डिंग जो कि प्रोनाउन है और सब्जेक्ट बनने के क्रम में यह चूंकि प्लूरल प्रोनाउन को रोक रहा है इसलिए यह भी क्या हो चुका है? प्लूरल हो चुका है। तो हमारा वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। चलिए तो ये डील हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं सेवरल ऑफ द बॉयज। तो सेम एज यहाँ बात कीजिएगा, ये ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद बॉयज क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यदि बॉयज ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो बॉयज के अकॉर्डिंग तो हम लोग वर्ब लगाएंगे नहीं, तो आपका जो सब्जेक्ट बनेगा यह बनेगा सेवरल। तो यह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में भी क्या बनेगा? प्रोनाउन। और प्रोनाउन में यह सिंगुलर या प्लूरल? तो सेवरल ऑफ द बॉयज, सेवरल ऑफ द बॉयज। तो यहाँ जो सेवरल आया यह इसी बॉयज के लिए आया हुआ है। तो बॉयज भी हमारा क्या है? प्लूरल है, तो प्रोनाउन भी क्या होगा? प्लूरल होगा। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल हो चुका है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल, यानी कि आर लगेगा। तो एक और क्वेश्चन हमारा डील हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं अ फ्यू ऑफ द लीडर्स डैश कम हियर। तो ये ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद लीडर्स क्या हो चुका है? ऑब्जेक्ट हो चुका है, लीडर्स ऑब्जेक्ट। अब आपका जब ये ऑब्जेक्ट है तो लीडर्स का अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा नहीं, बचा आपका अ फ्यू। अब अ फ्यू हमारा सब्जेक्ट बन रहा है और सब्जेक्ट में भी यह क्या है? प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन है तो यह या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो यह आ किसके लिए? हम उस नाउन को देख लेते हैं। तो अ फ्यू ऑफ लीडर्स क्या है? अ फ्यू ऑफ लीडर्स। तो यानी यहाँ जो ए फ्यू आ रहा है ये इसी लीडर्स के लिए आ रहा है जो कि प्लूरल है। और जब आपका नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल, सॉरी, जब नाउन प्लूरल है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसको रोकने वाला प्रोनाउन भी क्या होगा? प्लूरल ही होगा। यानी कि हमारा प्रोनाउन क्या है? यह प्लूरल है, तो हमारा आने वाला वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। यानी कि यहाँ क्या लगेगा? हैज और हैव में से हैव।
तो फिर समझिए यहाँ जो हमारा ऑफ हो रहा है प्रीपोजिशन है, यहाँ गर्ल्स को रोकने के लिए मैनी आया हुआ है, तो यह मैनी सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन है। तो चूंकि यह इसी गर्ल्स के लिए आ रहा है और गर्ल्स प्लूरल है, तो हमारा यहाँ मैनी भी क्या हो गया, प्लूरल, यानी कि वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। सेम एज हमारा सेवरल सब्जेक्ट प्रोनाउन बन रहा है और जिस नाउन को यह रोक रहा था वह प्लूरल है, तो आपका यह भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी क्या लगा, प्लूरल। फिर ए फ्यू हमने देखा प्रोनाउन है जो कि लीडर्स को रोक रहा है, और चूंकि यह प्लूरल है तो इसके लिए आने वाला यह प्रोनाउन भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी हमारा क्या लगा, प्लूरल आएगा। और लास्ट देख लेते हैं, फ्यू ऑफ द डॉक्टर्स, तो ये ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद डॉक्टर्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इस यह ऑब्जेक्ट अगर बचा क्या चीज़ आपका, फ्यू, और फ्यू को सब्जेक्ट बनना है, सब्जेक्ट के रूप में यदि मानेंगे तो यह प्रोनाउन है, और प्रोनाउन ये किसके लिए आ रहा है, तो फ्यू ऑफ डॉक्टर्स, तो यानी इसी डॉक्टर्स के लिए आ रहा है। तो जब इस डॉक्टर्स के लिए आ रहा है तो आपका यह प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा, क्योंकि डॉक्टर्स प्लूरल है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो चुका है तो वर्ब भी हम लोग क्या लगाएंगे, प्लूरल ही लगाएंगे, यानी यहाँ क्या लगेगा, आर लगेगा। यानी कि यदि आप सोचें कि इसमें भी आपका चारों क्वेश्चन में क्या लग गया, हमारा कॉन्सेप्ट काम कर गया कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इसके लिए अलग से कोई चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब इसके मैं यदि रूल की बात करूं, जैसा कि आप अक्सर किसी बुक में जाकर देख सकते हैं, उस बुक में आपको लिखा हुआ यह मिलेगा कि मैनी ऑफ, सेवरल ऑफ, अ फ्यू ऑफ या फ्यू ऑफ। फिर समझिए, मैनी ऑफ, सेवरल ऑफ, अ फ्यू ऑफ और फ्यू ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल लगाएं। फिर समझिए, मैनी ऑफ, सेवरल ऑफ, अ फ्यू और फ्यू ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन यदि प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या लगाएं, प्लूरल ही लगाएं। तो बच्चों के दिमाग में यह बैठ जाता है कि यहाँ जो वर्ब आ रहा है वो इसको देख के लग रहा है, और बच्चे टिक भी ऐसे ही करते हैं, जबकि वो उनका आंसर तो सही है, बस उनका रास्ता गलत है और उनको नॉलेज गलत है। आंसर में कोई दो राय नहीं, आंसर वो सही करके आएंगे, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और इस रास्ते पे जाते जाते वो आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चन गलत बना सकते हैं, जो कि पॉइंट उन्हें समझ में नहीं आता है। जबकि जो बच्चा कॉन्सेप्ट बनाएगा उसे समझ में ये रहेगा कि यह प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर यह हमारा सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट में प्रोनाउन है, प्रोनाउन में ये प्लूरल है। क्यों प्लूरल है, क्योंकि यह प्लूरल नाउन को रोक रहा है या उसके बदले में आया है, तो वर्ब क्या लगा, प्लूरल लगा। तो यदि आप कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो आप एक एक पॉइंट के बारे में सीख रहे हैं, ना कि आप ऐसे सिर्फ टिक 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 लगाते जा रहे हैं। तो यही अंतर होता है आपके कॉन्सेप्ट और औरों के रूल्स में। बात को समझे, तो कॉन्सेप्ट पे आइएगा तो आपको वो सारे रूल्स हटा देने पड़ेंगे और सिर्फ आप कॉन्सेप्ट भी याद रखें। तो आपके कॉन्सेप्ट एक ही है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन रूल आपके कितने हो चुके हैं, 9। तो सोचिए 9 रूल्स जिसको आपको याद करना पड़ता था, अब सिर्फ आपको एक ही चीज़ पॉइंट याद रखना पड़ रहा है कॉन्सेप्ट कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आ चुका है। बात समझे, तो इस रास्ते पे चले, आप में इंक्रीज और आप डेवलप जरूर होंगे। इसको कॉपी कीजिए, मैं देखता हूँ आगे फिर। चलिए इसको सही से लिख लीजिएगा। मैं पॉइंट नंबर 10 की ओर आगे मूव कर रहा हूँ। चलिए तेजी से, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी रूल्स को हटाएं और कॉन्सेप्ट को याद करें, ताकि इंग्लिश का जो ये पहाड़ है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। और सिंटेक्स की हमारी क्लास मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हम लोग समाप्त कर लें बेहतरीन रहेगा, ताकि हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस उतरना, ताकि आपको यह पता चलेगा कि आपने जो कॉन्सेप्ट किया है उस पर किस प्रकार से क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ती है और किस प्रकार से हमें एक एक पॉइंट बारीकपन से समझ में आता है। तो चलिए आप कुछ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Most of the teachers dash busy is or are। चलिए क्लिक करके देखिए तो most of the teachers dash busy is or are। पॉइंट दूसरा नहीं, मतलब क्वेश्चन दूसरा दे रहे, पॉइंट हमारा 10 है। most of the money
डैश मोस्ट ऑफ द मनी, लिखते रहे, मैं कुछ नया सेंटेंस बना रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द मनी being distributed has or have। चलिए दो क्वेश्चन हमारे पास है। पहला है कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स डैश बिजी, इज या आर। सेकेंड है आपका मोस्ट ऑफ द मनी डैश बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, हैज और हैव। आंसर क्लिक करें तो देखिए कहां तक जाते हो। चलिए तो आ जाते हैं। तो इसमें देखते हैं ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट। तो टीचर्स बन चुका है ऑब्जेक्ट। तो बच्चा, तो मुझे आप यह बताने की कोशिश करें, क्या आप टीचर्स को देकर कभी लगाएंगे वर्ब? कहिएगा बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि अब तो हमें यह पता चल चुका है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता नहीं है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कैसे होगा। फिर आ जाइए अपने पहले पैटर्न पे। अब तो आप लोगों को ऐसे ही सीख चुके होंगे और मुझसे आगे भागिएगा अब आप लोग। तो मोस्ट सब्जेक्ट बनेगा। मोस्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में यह नाउन या प्रोनाउन? तो बिल्कुल सही, मोस्ट प्रोनाउन है। और प्रोनाउन में यह सिंगुलर या प्लूरल? तो हमें देखना पड़ेगा यह मोस्ट आ किसके लिए रहा है। तो हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द टीचर्स डैश बिजी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डैश बिजी, यानी यहाँ जो मोस्ट आया है यह इस टीचर्स के लिए आया हुआ है। तो यह टीचर्स प्लूरल है, तो हमारा आने वाला इसके जगह पर मोस्ट प्रोनाउन में क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। यानी हम यहाँ क्या लगाएंगे? आर। तो इससे हमें यह पता चला कि मोस्ट भी क्या है? प्रोनाउन है, जो कि सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट में जब ये प्रोनाउन बनता है तो ये प्लूरल है, तो आने वाला वर्ब भी हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा। बात को समझे? तो ये हमारा था पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द मनी। तो यह प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा मनी। तो मनी के अकॉर्डिंग आएगा नहीं। और ध्यान रखिएगा मनी नाउन है जो कि सिंगुलर है, अनकाउंटेबल होता है यह। तो यह मनी सिंगुलर है। अब यहाँ पर जो मोस्ट है यही हमारा सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट में यह हमारा प्रोनाउन है। और प्रोनाउन देखेंगे यह आया किसके लिए है? तो मोस्ट ऑफ द मनी डैश बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। मोस्ट ऑफ द मनी डैश बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी यहाँ जो मोस्ट आया हुआ है इस मनी के लिए आया है जो कि सिंगुलर है। तो हमारा आने वाला प्रोनाउन जो कि मोस्ट है और वो सब्जेक्ट बन रहा है, तो यह भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। मनी सिंगुलर है, जिसको रोकने के लिए यहाँ पर मोस्ट प्रोनाउन आ चुका है। तो चूंकि यह सिंगुलर है हमारा, तो हमारा प्रोनाउन भी क्या होगा? सिंगुलर। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगाएंगे? सिंगुलर ही लगाएंगे। यानी हैज और हैव में क्या लगेगा? हैज लगेगा। ओके, चलिए एक ही क्वेश्चन दे देता हूँ, जरा इसे बना लीजिए। तो मोस्ट ऑफ द बॉयज डैश हियर इज और आर। चलिए बताओ तो क्या होगा? मोस्ट ऑफ द बॉयज डैश हियर। तेजी से आंसर क्लिक करो। तो मोस्ट ऑफ द बॉयज। चलिए आ जाते तेजी से। ऑफ प्रीपोजिशन, बॉयज ऑब्जेक्ट, मोस्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन। और चूंकि ये बॉयज के लिए आया हुआ है तो मोस्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा। और सब्जेक्ट में भी ये क्या होगा? प्लूरल होगा। सब्जेक्ट में ये क्या होगा? प्लूरल होगा। तो आने वाला वर्ब भी हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा, यानी कि लगेगा आर। ओके, चलिए एक और एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द, चलो ठीक है, यही देख लेते हैं। नंबर 4, मोस्ट ऑफ द शुगर डैश डर्टी। ऑप्शन में रखते हैं इज या आर। मोस्ट ऑफ द शुगर डैश डर्टी। तो ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद शुगर क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। शुगर बन गया ऑब्जेक्ट। और यहाँ जो मोस्ट आया हुआ है यह मोस्ट सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में यह क्या है? प्रोनाउन है। तो ये किसके लिए आया हुआ है? इसी शुगर के लिए आया हुआ है। तो चूंकि शुगर हमारा
अनकाउंटेबल में यह सिंगुलर है तो यानी कि हमारा ये प्रोनाउन भी क्या हो गया, सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो चुका है तो वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर, यानी कि इज। अब इसका रूल क्या बनता है कि मोस्ट ऑफ के बाद, इसका जो रूल आप बुक्स में देखिएगा कि मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन, मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर या प्लूरल हो तो वर्ब भी उसी नाउन के अनुसार लगाएं। यानी कि मोस्ट ऑफ के बाद यदि आने वाला नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगाएं, क्या लगाएं, प्लूरल लगाएं। और यदि मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगाएं, सिंगुलर ही लगाएं। जबकि ऐसी कोई बात होती नहीं है। सीधी से आप इतना ये बात याद रखिए कि ऑफ प्रीपोजिशन है जिसके बाद आने वाला हर एक शब्द क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। और उससे पहले जो प्रोनाउन आया हुआ है यानी जो सब्जेक्ट बनेगा वह किस प्रोनाउन के लाया हुआ उसका वो गुण लेगा, तब जाके उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या लगता है, वर्ब लगता है। इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मत लगाइएगा, आंसर क्लिक हो जाएगा लेकिन आपका तरीका गलत हो जाएगा। और जब आप किसी के सामने इस बात को डिस्क्राइब कीजिएगा तो मे बी यदि सामने वाला बंदा यदि अच्छी जानकारी का हो तो वो आपको गलत साबित कर सकता है। और मैंने आपको ये प्रूफ किया है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। और यदि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया ना, यदि प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट आ गया तो ध्यान रखिएगा हमारा पूरा वॉइस गलत हो जाएगा। क्योंकि वॉइस में हम लोग लास्ट में बाय के बाद मी लगाते हैं, हर लगाते हैं, डैम लगाते हैं। तो यदि यह कोई काटने की कोशिश करता है कि नहीं प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट आता है तो ध्यान रखिएगा फिर वॉइस ही आपको काटना पड़ेगा। तो उससे जरा पूछेगा क्या पूरा वॉइस गलत साबित करोगे, तो कहेगा नहीं ऐसा तो होता है, तो यह भी होता है। बात को समझे, इसलिए कॉन्सेप्ट लें और रूल से दूर भागें। तो हमारा मैंने आज 3 पॉइंट समाप्त किए हैं। टोटल हमारे 10 रूल्स समाप्त हो चुके हैं और कॉन्सेप्ट अकेले बचा हुआ है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। बाय एंड लव यू सो मच।